अब हमारा टॉपिक जो है वो आज पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन वो फिगर होती है जितनी तीन या तीन ते ज्यादा चाहिए हो, ठीक है। अब जैसे ये याद होनी चाहिए, टाइन दल थी तीन, चौथी दल थी चार, पेंटागन थी पांच, एड्डा थी थे, हेप्टागन और दान थी दस चाहिए होते नाम आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब इसमें आते हैं दो तरह से हमारे पास पॉलीगॉन, एक आता है रेगुलर पॉलीगॉन और एक आता है इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, सारे एंगल सेम होते हैं। और इरेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, सारे एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने पास, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का सम तो 180 होता है, तो 50 50 50 ये रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। 30 50 और 100 ये क्या हुआ, इरेगुलर। सम 180 है, पर रेगुलर का मतलब सारे एंगल सेम है और इरेगुलर का मतलब सारे एंगल क्या डिफरेंट है। जैसे टॉर्लिटल है, टॉर्लिटल का सम कितने से बराबर होता है, 350, 90 90 90 90। और ये क्या है हमारे पास, ये भी टॉर्लिटल है, 30 40 150 40, ये 350। तो रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन है जितने एंगल सेम है, और इरेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन है जितने एंगल क्या है, डिफरेंट है। दूसरी बात होती, फिर हम ये बोलते हैं इंटीरियर मतलब अंदर वाले होते हैं और एक्सटीरियर मतलब क्या होते हैं, बाहर वाले होते हैं। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितने से बराबर हो जाता है, 180 से बराबर हो जाता है। एक बात ये होती, अब इस चैप्टर में ना मेन तीन फॉर्मूला है। अब इंटीरियर एंगल का सबसे पहले सम निकालना है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगॉन हो। अगर मुझे सम निकालना है तो n-2 × 180, n मतलब नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर अभी पहले हम सम की बात की फिर हम एक पे आते हैं। जैसे एक सवाल है, अब जैसे हमने बचपन से पढ़ा है भाई, इन इन दोनों को प्लस कराओ 180 से माइनस कर दो, हमने पढ़ा है ना। ये इन तीन को प्लस कराओ 360 से माइनस कर दो। अब जैसे मैंने आपके बाद यहाँ पे बोला 30 + 50 + x = 180, ये मुझे याद था ये। या मैं बोलूँ अपने पास 30 + 1 110 + 70 + x = 360, क्योंकि मुझे ये याद है कि टॉपिकल तक हम कितने से बराबर होता है, 360 से बराबर होता है। तो 30 50 कितना हो गया, 80 हो गया। और ये 180, तो ये मैंने माइनस कर दिया 180 में से 80, तो ये कितना आ गया 100। या मैंने अपने पास बोला 30 + 1 1 + 70, तो ये आ दिया आपका 2110। और फिर आपने तो अपने पास माइनस कर दिया 350 से, तो यह आंसर कितना आ दिया आपके पास, 150 आ गया। अब मैंने बोला था अगर मैं इन तब तो अपने पास प्लस करता हूँ, लाइक 3a + 2a + a + 100 + 50, मुझे थोड़ी पता है कि इतना जो सम है वो कितने से बराबर है। 30 + 2a + a + 100 + 50, वो कितने से बराबर है इसका सम। तो अब मैंने ये बोला सम निकालने का फॉर्मूला किया n-2 × 180। n मतलब नंबर ऑफ द तीन का है इंटू 180, 1 × 180, तो इसका सम कितना आ गया आपके पास, ये 180 आ गया। अब जैसे मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, इसका अगर मुझे सम निकालना है n-2 × 180, 4 - 2 × 180, 2 × 180, तो ये कितना आ गया, 360 आ गया। तो इसका सम, अब मैंने बोला इसका सम नहीं पता, n-2 × 180, तो यहाँ पे कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 - 2 × 180, 3 × 180, तो ये आई थिंक कितना आ गया, 540। तो मुझे पता चल गया कि इसका सम कितने से बराबर है, 540 से बराबर है। तो 30 + 100 + 15, तो इन तीन तो प्लस किया मैंने, तो ये 180 आ गया। और इसको प्लस किया 3a 540। फिर इसके बाद मैंने तो 180 से माइनस किया 540, तो -180 करा, फिर 350 आ गया। तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो कभी भी कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगॉन, अगर मुझे सम मालूम करना है, जैसे एक सवाल है, अब मैंने बोला इन तब तो अगर मैं प्लस करता हूँ, मुझे नहीं पता ना इसका सम क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अपने पास 50 + 1110 + 63 + 95 + 210 + a + 70 + 130, अब मुझे नहीं पता था इसका सम कितना है। तो मैंने सम निकालने का फॉर्मूला है n-2 × 180। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 - 2 × 180,
तो इंटू 180, तो मैंने आपको 180 मल्टीप्लाई बाय टिट, तो ये सम आ गया 1080। अब मैं अपना नॉर्मली पिलर कर लेता हूँ। मैं 50, 8 तो 10, 53, 95, 2 तो 10, 70, 173, तो 50, 110, 53, 95, 210, 70 और 130, तो ये आ गया 728 आ गया 1080। 1080 में से मैंने 728 को माइनस किया, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 352 मेरे पास आ गई। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये आंसर में पता चला। कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर मुझे उसका इंटीरियर एंगल का सम मालूम करना है, तो अब ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अब रेगुलर पॉलीगॉन का ईच का फॉर्मूला इरेगुलर का नहीं है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एंगल मालूम करना है तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, और एक्सटीरियर का जब ईच मालूम करना है रेगुलर पॉलीगॉन का 360 अपॉन n, और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 360 को। अब जैसे एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अब ये 150, ये तारे मेरे पास कितने होते, ये 150 150 होते। अब जैसे सवाल है मेरे पास, सवाल सुनिए, each interior angle of a regular polygon 175 171 number of, देखो 8 पॉलीगॉन है, मुझे नहीं पता। अब देखो इन्होंने बोला हुआ, क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन है और ईच भी लिखता हुआ है, तो इसका मतलब सारे एंगल मेरे पास 171 171 171 171, तो ईच एंगल से सम की बात ही नहीं हो रही, तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, तो ईच की जगह मैंने लिख दिया 171 n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 170 n, ये हो गया 180 n, ये हो गया मेरे पास 360, तो 170 n माइनस 180 n माइनस 360 माइनस 9 n माइनस 360, माइनस 9 n माइनस 360, तो ये माइनस माइनस किया 360 अपॉन 9 किया, तो 360 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर मेरे पास कितना आ गया, तो 40 मेरे पास आ गया। अब मैंने बोला सवाल में रेगुलर पॉलीगॉन, कौन सा पॉलीगॉन है, रेगुलर है, जिसका इंटीरियर एंगल 160 है, सर ईच तो नहीं लिखा, यहाँ पे ईच तो नहीं लिखा, पर रेगुलर है ना, तो रेगुलर का मतलब इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल 160 है। अब अंदर वाला एंगल 160 है और रेगुलर है, तो मतलब सारे एंगल 160 है, ईच नहीं लिखता हुआ तो फिर मतलब नहीं है। तो मैंने अपने बात यहाँ पे ये बोला, वही बात बिल्कुल सेम बात है, ये अगर 160 सारे एंगल 160 थे, तुझे रेगुलर लिखता हुआ है, तो ईच का फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, तो यहाँ पे मैंने 160 डाल दिया, n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, तो ये हो गया मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 160n 180n माइनस 360, तो ये हो गया 160n माइनस 180n माइनस 360 माइनस 20n माइनस 360, माइनस माइनस दिया 360 अपॉन 20, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो ये हमारे पास ईद की बात होती है। अब जैसे अगर मैं एक और सवाल की अगर मैं बात करूं, एक रेगुलर पॉलीगॉन कितनी 22 साइड है, सम मालूम करना है, तो लिख दिया सम, तो सम मालूम करना है, तो n माइनस टू इंटू 180, कितनी साइड है, 22 माइनस 2 इंटू 180, तो 20 इंटू 180, तो 20 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आ गया, तो सवाल में बोला होगा। अब एक पॉलीगॉन है 12, अब ये लिखा हुआ नहीं है रेगुलर है या इरेगुलर है, पर इनका मालूम करना है, मतलब एक 12 साइड वाला पॉलीगॉन है, उससे इंटीरियर एंगल का सम, तो सम की बात हो रही है, तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, यहाँ पे हमने अपने पास सम सम की बात हो रही, ईद की बात नहीं हो रही। मैंने अपने पास यहाँ पे 12 माइनस 2 इंटू 180, 10 इंटू 180, तो इसका सम कितना आ गया, 1800 में बच आ गया, ये आंसर में पता था। तो ये हमारे पास क्या थी, कहानी मौजूद थी हमारे पास, ठीक है।
अब अदीन एतॉल आखिरी सवाल, रेगुलर ऑर्डर है, बना दो अपने पास। अब रेगुलर ऑर्डर है मतलब सारे एंगल मेरे पास सेम है। अब इंटीरियर एंगल का टाइट मालूम करना, ये टाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल का। मतलब एक रेगुलर ऑर्डर है, उसका इंटीरियर एंगल का टाइट मतलब एंगल मालूम करना है। अब ऑर्डर की कितनी टाइटें होती है, 8 होती है। तो ईट का फॉर्मूला लगाया, सम की तो बात ही नहीं हो रही, इंटू 180 अपॉन एन। तो 8 - 2 इंटू 180 अपॉन 8, ओके, इंटू 180 अपॉन 8 किया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 135। मेरे पास क्या हो जाता है, ये आंसर मेरे पास आ गया। ये हमारे पास क्या था, पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास इस चैप्टर में, अच्छा फिर आखिरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम बराबर है एक्सटीरियर एंगल के। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के। अभी तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये मालूम करना है, तो बच्चे क्या करे थे, इन दोनों को प्लस 60, 180 में 60 माइनस किया 120, फिर 180 में से सिंपल ये बोल रहे होते 10 और 50 तो प्लस कराऊंगा तो कितना आ गया, 60 आ गया। ये आपको निकालने की जरूरत है। अब जैसे ये 70 है, ये 30, आपको ये निकालना है, बच्चा ये करेगा पहले 180 में से 70 माइनस किया 110, फिर 110 होती 140, 180 में से ये 40 है। मैंने भाई ये 70 है, तो इन दोनों का सम भी कितने के बराबर है, जब 70 थे तो ये कितना आ गया 40। तो मतलब ये बात बोल सकता हूँ, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितने बराबर हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल के। तो ये हमारे पास क्या था, टॉपिक पॉलीगॉन का थोड़ा सा आइडिया था आपको। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।